तो इस वक्त जो हमने टारगेट्स अपने सेट किए हैं, और अगर पिछले 10 साल में हम देखते हैं जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, कुछ ने अपने जीडीपी के साइज़ को डबल किया और हम तो अभी 3 गुना से भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं 10 साल में। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा अली फरीद साहब, इन ममालिक के ट्रैक को मैच करना? जी, आपने जो सारे स्टेटिस्टिक्स दिखाए बड़े इंपॉर्टेंट थे और इससे बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी काफ़ी टफ हालात में है और पिछले 10 साल की हमने अपॉर्चुनिटी वेस्ट की है। जब एक इकोनॉमी हमारी अगर 2% से कम से ग्रो करे तो इसका मतलब है कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 1.5 to 1.9% से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ अपनी जीडीपी पर कैपिटा को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2% से ज़्यादा हो। और इमर्जिंग मार्केट्स जिस तरह पाकिस्तान है, इसके लिए तो जो आइडियल ग्रोथ रेट है वो 4 to 6% ग्रोथ रेट है। पाकिस्तान में मसला ये रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस फंडामेंटल्स पे खड़ी रही, जिस सेक्टर्स में हमने फोकस किया, वो सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो अनसस्टेनेबल ग्रोथ को की तरफ लेके जाते थे, जिसकी वजह से बूम और बस्ट के साइकिल्स आते थे। हम ग्रो करते थे और फिर एक बस्ट हो जाता था। इस वक्त हमारी इकोनॉमी एक रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने उन सेक्टर से जिसमें हम पहले ग्रो करते थे उससे हटकर नए सेक्टर की तरफ ग्रोथ करनी है, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हो, जिसमें हमारी डॉलर की अर्निंग हो सके। तो ये एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल पीरियड है और अब इस मुश्किल पीरियड के दरमियान के अंदर है, हम निकले या उससे बाहर नहीं है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तो अली फरीद साहब, ये जो पिछले 10 साल में हमने वो कुछ नहीं किया जो हम अब करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम आईटी के शोबे को लें या दीगर जिन शोबों पर इस वक्त हमारी तवज्जो है, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट्स थी वो पहले ही हमारे पड़ोसी मुल्क ने या दीगर ममालिक ने एक्सप्लोर नहीं कर ली। वहाँ पर तो अब बहुत ज़्यादा पहले ही कॉम्पिटिशन हो चुका होगा। तो वो मार्केट्स हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे? अपने IT सेक्टर को हम कैसे डबल फिगर्स में या 15, 20, 25 बिलियन डॉलर्स की तरफ लेकर जाएंगे, जो अभी ऑलरेडी स्टक है अंडर 4 बिलियन डॉलर्स? जी, आपने बात ये दुरुस्त की है कि कंपटीशन अब अगले 10 सालों में पिछले 10 सालों से ज़्यादा होगा, खासतौर पे एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में। अगर आप कोई भी रीजनल कंट्रीज का विजन प्लान उठा के देख ले, आप सऊदी अरेबिया का देख ले, UAE का देख ले, ओमान का देख ले, ये सारे मुल्क भी अपनी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि US भी अब ये पॉलिसी चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि हमने भी इंपोर्ट्स अपनी कम करनी है और एक्सपोर्ट्स पे जाना है। तो ऐसे हालात में जबकि दुनिया के सारे कंट्रीज अब एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कदरे मुश्किल अगले 10 साल होंगे अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए। मगर हमें उन सेक्टर्स में फोकस करना पड़ेगा जिसमें हमारा पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी में अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के एक तो मुकाबला भी कर सकती है, दूसरा इंडिया से सस्ती है। और तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि कम से कम इस सेक्टर में हमारी ग्रोथ होगी। दूसरा, डिफेंस टेक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, JF थंडर हम बनाते हैं, हम एम्यूनिशन बनाते हैं, हम ड्रोन्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 सालों में, क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग पुश आ रहा है टुवर्ड्स बाइंग न्यू डिफेंस इक्विपमेंट, उससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो ये एक और सेक्टर है जो ग्रो हो सकता है। 2 और सेक्टर जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल है, एक माइनिंग का आपने जिक्र किया कि ज़रूर पिछले साल में पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कोयले की माइनिंग में डिक्लाइन हुआ है। मगर फ्यूचर में कॉपर माइनिंग जो हमारा रिकोडेक का पोटेंशियल है, दैट्स quite attractive and a big potential for Pakistan. And lastly, agriculture. कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाकर हमें अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और वीट और शुगर से हटकर, कॉटन से हटकर हमें और क्रॉप्स को भी ग्रो करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो मेरी उम्मीद है कि अगर जो प्लान्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाते हैं, तो आवर इकोनॉमी विल गो बैक टू दैट 4 to 5% GDP ग्रोथ रेट, बट इन अ सस्टेन्ड मैनर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।